मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरे दिन भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सबसे पहले सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज पूरी तरह से सत्ता के घमंड में सीएम ने जनता से जुड़े मुद्दों को तिलांजलि दे दी। फिर नरोत्तम मिश्रा ने कहा 20 साल से आप विपक्ष में हो, ध्यान रखना अगले 20 साल और आप विपक्ष में रहोगे। हर चुनाव में हमें वोट ज्यादा मिले, सीट इन्हें ज्यादा मिल गई थी। अमेरिका और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद केंद्र सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान रखने को कहा गया है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर देश में कोरोना फैला तो निश्चित रूप से यात्रा प्रभावित होगी, लेकिन अभी नहीं है तो रोकने के बहाने खोज रहे हैं। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल, असम और यूपी में चुनाव कराए गए थे। कोविड को लेकर सर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को पत्र लिखा और भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए या फिर उसको स्थगित करें। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। चीन में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने भी कोविड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ को कोविड के संक्रमण को बढ़ने से पहले नियंत्रित करने के लिए सर्विलांस सैंपल और पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए। बता दें कि प्रदेश में अभी कोरोना के कुल 7 एक्टिव मरीज हैं जो भोपाल और खंडवा में होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। 1 एक्टिव मरीज इंदौर में है। मां सीता पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बयान पर दिग्विजय सिंह ने नाराजगी जताई। यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करते हुए दिग्विजय ने ट्वीट कर लिखा, अगर शिवराज जी आप में थोड़ी सी भी मां सीता और भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था है तो मंत्री मोहन यादव को तत्काल बर्खास्त करो। हे तथाकथित राम भक्तों, हे बजरंग दल के बाहुबलियों, तुम कहां छिपे हो? मंत्री के इस्तीफे की मांग करोगे? आपको बता दें मोहन यादव ने मां सीता की तुलना तलाकशुदा महिला से की थी। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बोल राज्यपाल अनुसुईया उइके को लेकर बिगड़े हैं। जगदलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की राजनीति में राज्यपाल नाच रही हैं, वो राजनीतिक माया जाल में फंस चुकी हैं। बीजेपी और आरएसएस मिलकर राजनीति कर रही है राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल राजनीति में नाच रही है। नियमितीकरण समेत अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेश के सभी जिलों में 20 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही है। इंदौर के सीएमएचओ कार्यालय परिसर में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नारेबाजी करते हुए सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। बुधवार को शिवराज सरकार से मांगे मनवाने के लिए संविदा कर्मियों ने खून से पत्र लिखा और हड़ताल में संविदा कर्मी आज भी आक्रोशित नजर आए। झारखंड के सम्मेश शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैन समाज सड़कों पर उतर आया। हर दिन जगह जगह जैन समाज का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, खंडवा, बालाघाट के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बंद बुलाया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ट्रैफिक नियमों का अगर पालन नहीं किया गया तो आपको कचरा उठाना पड़ सकता है। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मौत के आंकड़ों को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान का नेतृत्व खुद एसपी अभिषेक पल्लव कर रहे हैं, जो खुद मौके पर खड़े होकर लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।